Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Punjab Group of Colleges, and today we will study lecture 3rd, chapter number 1, chemistry, second year book. Today's topic is periodic trend in physical properties. जैसे कि हमने चैप्टर के नाम में पढ़ा था कि periodic classification of elements and their periodicity. तो periodicity के different topics को हम आज study करेंगे. कुछ टॉपिक्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उनकी रिवीजन हो जाएगी. कुछ नए टॉपिक्स हैं हमारे पास. तो सबसे पहला जो ट्रेंड हम पीरियोडिसिटी में, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई. रेडियाई रेडियस एक ही बात है. स्टूडेंट्स, वी नो that we cannot calculate or measure the exact size of an atom. एक एटम को देखना ही बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए एग्जैक्ट साइज कैलकुलेट करना इवन हार्डर. दो रीजंस हैं उसकी. एक तो रीजन हमारे पास ये होती है कि एटम्स की शार्प बाउंड्री नहीं होती. सेकंड पॉइंट, नेबरिंग एटम्स का इफेक्ट होता है. शार्प बाउंड्री नहीं होती कि फिक्स नहीं होती है एटम्स की बाउंड्री. समरफील्ड के अकॉर्डिंग दे मूव इन जिगजैग मैनर, 3 डायमेंशनल होती है. और नेबरिंग एटम्स, इर्द गिर्द के मौजूद मॉलिक्यूल्स, एटम्स भी उस स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट साइज एटम का कैलकुलेट नहीं करते. तो अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो हम एटम्स के रेडियाई कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टेक्निक से, एक्सरेज, डिफ्रैक्शन वगैरह, एक्सरेज को यूज़ करके या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करते हैं. और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करते हैं टू अलाइक बॉन्डेड एटम्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम टू अलाइक बॉन्डेड एटम्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो चीज फाइंड आउट होती है दैट इज एटॉमिक रेडियाई ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक रेडियाई हमारे पास 157 पिकोमीटर है. अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई हमारे पास स्टूडेंट 72 पिकोमीटर्स है. तो ये रेडियाई जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स रेज की हेल्प से, और दो एक जैसे आपस में बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हम एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एटम है एंड दिस वन इज अनदर एटम. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम वो कैलकुलेट करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक एटम का जो है एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है. दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई. अब अगर हम शॉर्ट पीरियड्स की बात करें, शॉर्ट पीरियड्स में हमारे पास जो है शॉर्ट पीरियड्स में ग्रुप्स में बड़ा प्रोमिनेंट ट्रेंड हमें ये नज़र आ रहा होता है. लेकिन अगर हम लॉन्गर पीरियड्स की बात करें ना, अगर हम डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे ये ट्रेंड मच प्रोमिनेंट होता है. और लेंथेनाइड्स की अगर हम बात करते हैं, लेंथेनाइड्स में ग्रेजुअल रिडक्शन होती है इन लॉन्गर पीरियड्स लाइक लेंथेनाइड्स. तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ये इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो हमारे पास जो ग्रेजुअल रिडक्शन इन लॉन्गर पीरियड्स लाइक लेंथेनाइड्स, ये हमारे पास क्या कहलाती है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहला रही होती है. बट अगर हम इसमें ट्रेंड्स की बात करें एटॉमिक साइजेस के ट्रेंड में, कि हमारे पास एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हमने पीरियोडिसिटी डिस्कस करनी है तो हमें डिस्कस करना होगा कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट साइड मूव करते हुए इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड पीरियड मैंशन किए हुए हैं. तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे फिजिकली भी मैंने एक रफ स्केच ड्रा किया हुआ है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम साइजेस हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके साइजेस में फ़र्क भी नज़र आ रहा है हमें. लॉजिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एटॉमिक साइजेस हैं, जो एटॉमिक रेडियाई है, वो डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक नंबर, शील्डिंग इफेक्ट
और न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ग्रुप्स में तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है ये इंक्रीज हो रहे होते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अरेंज ही इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट अगर हम बात करें सोडियम की ही, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में वी हैव 8 और लास्ट शेल में वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी ड्यू टू प्रोटॉन एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन होंगे जाहिर है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। दूसरे शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। और तीसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज पहले और दूसरे शेल दोनों से कम होगा। उसके कम होने की वजह ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, इनको हम स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को हिंडर करते हैं, रोकते हैं। यही फिनोमेना इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम हो रही होती है और शेल एक्सपेंड होता चला जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज की भी बात हमने की है कि न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में मूव करें तो न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहा होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम होगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन चीज़ों को देखें तो क्लियरली हमें यह पता चलता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से हमारे पास शेल्स बढ़ेंगे और शेल्स के बढ़ने से हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है इट इंक्रीजेस, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से शेल मजीद एक्सपेंड होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, एटॉमिक रेडियाई भी उतना ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे अगर हम बात करें उसकी अट्रैक्शन की, तो ये जितना कम होगा उतना साइज ज़्यादा, यानी कि ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और यही बात अगर हम लेफ्ट से राइट करें पीरियड्स में, तो यहाँ पे मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एक तो हमें इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की एटॉमिक नंबर, वो तो जाहिर है कि इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो जब हम पीरियड्स में मूव कर रहे होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट अलॉन्ग द सेकेंड पीरियड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट रहने की वजह यही है कि नए इलेक्ट्रॉन तो इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं लेकिन नए शेल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इंक्रीज होने की वजह यही है कि जब शेल नहीं बढ़ रहे, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उस ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से
वैलेंस शेल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस और साइज श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से लेफ्ट से राइट मूव करते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइजेस डिक्रीज। साइजेस से मुराद रेडियस ही है, रेडियाई ही की हम बात कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट से राइट डिक्रीज होते हैं और यही डिक्रीज जो है ये हमारे पास लॉन्गर पीरियड में ज़्यादा होता है, ग्रेजुअल रिडक्शन हो रही होती है और उसी ग्रेजुअल रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास सेकेंड है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई है हमारे पास। आयोनिक रेडियाई में नाम जो है वो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयंस, पहले हमने यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की बात करी तो एटम्स का जो साइज था, दो टू अलाइक एटम्स के दरमियान, वो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई था। आयोनिक रेडियस में आयंस का जो रेडियाई होगा दैट विल बी नोन एज आयोनिक रेडियाई। दो तरह के आयंस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं केटाइन, नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं एनाइंस। यहां पे स्टूडेंट्स दो बड़े ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस जो हैं आते हैं पेपर में। फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन इज कि साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। कि केटाइन का जो साइज होता है उसके पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक रेडियाई है 157 पिकोमीटर और केटाइनिक रेडियाई है 95 पिकोमीटर। वजह डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सोडियम के शेल को ड्रा करें, अभी हमने बात की, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे एंड इट विल फॉलो द ऑक्टेट। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम की अगर हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट शेल में उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। ये कैसे रिमूव हुआ हम आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां पे कुछ फैक्टर्स काम करेंगे। एक फैक्टर तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन मौजूद था वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमारे पास एक शेल कम हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट क्लियरली विजिबल है कि शेल कम होने की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता कि एटम के वैलेंस शेल कम हो जाए, लाजमी नहीं होता। तो जो असल रीजन है, जो एक्चुअल रीजन है इस सारी कहानी के पीछे, वो क्या है कि यहां पे मौजूद प्रोटॉन, इसमें मौजूद प्रोटॉन कितने थे जी? 11 प्रोटॉन इस एटम में मौजूद है। यहां पर जो प्रोटॉन है वो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 10, यानी कि रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज बीन डिस्टर्ब्ड, इम्बैलेंस, मतवाजन खराब हो गया, बैलेंस खराब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब प्रोटॉन जब इंक्रीज हो गए हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और न्यूक्लियर चार्ज जब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे पहले से ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, जब पहले से ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, पहले से ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो वैलेंस शेल विल बी पुल्ड, विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज में डिक्रीज आएगा, साइज में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो यही वजह कि हमारे पास जो केटाइंस होते हैं उनके साइजेस हमेशा स्मॉलर होते हैं देयर पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल सोडियम हैव 157 पिकोमीटर एंड सोडियम आयन हैव 95 पिकोमीटर। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवर्स है, उल्ट हो जाएगी यहां पे बात कि जो एनाइन है उसका साइज ग्रेटर है पेरेंट एटम से। केटाइन में हमने बात की कि केटाइन का साइज स्मॉलर है पेरेंट एटम से, एनाइन का साइज जो है वो हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। हमने एग्जांपल लिखी हुई है कि हम यहाँ पे बात करें तो फ्लोरीन है 57 पिकोमीटर एंड फ्लोराइड है 136 पिकोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब फ्लोरीन एटॉमिक नंबर हमारे पास 9 है,
9 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और 9 ही इसमें हमारे पास प्रोटॉन है। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फ्लोरीन फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम शेल्स बना के ड्रा कर लें इसको, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में हो जाएंगे जी 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे प्रोटॉन 9, यहां पर भी प्रोटॉन 9, यहां पर इलेक्ट्रॉन 9, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन 10 होने के बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले भी मौजूद थे। नए इलेक्ट्रॉन को जब ये न्यूक्लियस एडजस्ट करेगा तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस शेल में ऐड होने के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए। उस रिपल्शन के रिजल्ट में वैलेंस शेल की जो साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से एनाइन के साइजेस जो हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं पेरेंट एटम से, एक वजह। दूसरी वजह, न्यूक्लियर चार्ज जो पहले 9 प्रोटॉन थे वो 9 ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 10th इलेक्ट्रॉन आने के बाद उन्हीं प्रोटॉन को 10th इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में रिवॉल्व कर सके, मौजूद रह सके। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस को पहले से मौजूद प्रोटॉन्स को अपनी अट्रैक्शन पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कम करके अट्रैक्शन न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन भी पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ रिवॉल्व कर सके। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवे मूव करेंगे और उसकी वजह से भी जो एटम्स के साइजेस, एनाइन का साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। यही वजह है कि फ्लोराइड का जो एटम हमारे पास आयनिक साइज है वो 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन एटम का जो एटॉमिक साइज है हमारे पास वो 72 पिकोमीटर है। तो क्लियर हो गई बात कि साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। इसके बाद अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में कोई खास फर्क नहीं है, सेम ट्रेंड है, सेम रीजंस हैं। टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीजेस एंड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियाई आल्सो डिक्रीजेस। रीजंस सेम है, एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होना, शेल्स का इंक्रीज होना, शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज होना, न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाना ग्रुप्स में। और जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, शेल्स कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से साइज में कमी आएगी। लेकिन आयनिक रेडियाई के ट्रेंड्स को डिस्कस करते हुए, पीरियोडिसिटी को डिस्कस करते हुए एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है, जब हम ग्रुप्स के ट्रेंड्स की बात करेंगे तो हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस की, सेम नंबर। इसी तरह से अगर हम पीरियड्स की बात करेंगे तो वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए ये ट्रेंड फॉलो होगा, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के साथ। So this was it for today's lecture. Inshallah, see you in next lecture. Allah Hafiz.